नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जामताड़ा वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जामताड़ा में चौकीदार की भर्ती जो रुक गई थी, अब निकल के आ चुकी है। तो आप लोग आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 है। 5 बजे तक आप लोग का आवेदन चली जानी चाहिए। इसमें सीधी और बैकलॉग दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है। और आपको पता है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित न्यायाधीश है, उसी की यहाँ पर देख रेख में इस वैकेंसी को भरी जा रही है। ठीक है, आप लोग को पता है आज की रांची की अध्यक्षता में 24/6/2024 की आहूत बैठक में अंतर्गत जिला चौकीदार की नियुक्ति संबंधित की जाने वाली कार्यवाही पर दिए गए अनुपालन विज्ञापन संख्या 1/2024 को प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंचल अधिकारी से प्राप्त रिक्त बीट संख्या और बीट के संबंध में ग्राम विसंगति रहने के कारण, ग्राम का जो विसंगति होने के कारण पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में चौकीदार की मृत्यु उपरांत हुए रिक्त को भी सीधी नियुक्ति में प्रकाशित किया गया है, जहां अनुकंपा के आधार पर रिक्त पद भरा जाना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे गांव छूट गए थे, जिस कारण से यहाँ पर नोटिफिकेशन को आप लोग को ले लिया गया था। अब जो है विज्ञापन आ चुका है। आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको स्टडी करना है, क्या एज लिमिट है, सारे चीज़ों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रही है जामताड़ा जिला के अंतर्गत। और आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो है रोस्टर भी तैयार किया गया है, जिसमें टोटल जो है 364 सीटें हैं। 10 सीटें जो है रिक्त रखी गई है, जो अनुकंपा पर भरी जाएगी। जिसके बाप फैमिली मेंबर में किसी का जॉब होता है और अचानक किसी का देहांत हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर 10 सीट को रिजर्व रख लिया गया है। और टोटल जो है आपका 354 सीटों पर भर्ती निकल के आ रही है। अब देखिए, अनारक्षित चौकीदार में भर्ती की सीटों की रोस्टर की बात करें तो 354 है टोटल। और यहाँ पर देखिए जनरल में सीधी यानी रेगुलर में 137, एसटी के लिए 92, एससी के लिए 0 कर दिया गया है, और ओबीसी के लिए भी 0, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 0, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है 44 सीट। ठीक है, ये पता नहीं कैसा रोस्टर तैयार किया गया है। यहाँ पर जो है आप लोग का जो है ओबीसी, एससी और ये सब सीट जो है 0 क्यों कर दे रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये हमको समझ में से परे है। अब देखिए अत्यंत एसटी के लिए जो है आप लोग का 81 सीट बैकलॉग में डायरेक्ट रिजर्व किया गया है। अब चौकीदार भर्ती को लेकर के हम लोग देख लेते हैं कितने सीटें यहाँ पर दी गई है। जनरल के लिए 137 सीटें हैं, और यहाँ पर आप लोग अनुसूचित जनजाति पद आदिम जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए बहुत ही अच्छी सीट दी गई है। ठीक है, 173 सीट, और जिसमें महिला लोगों का 9 सीट यहाँ रिजर्व है, और जनरल में 7 सीट रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट रिजर्व है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 सीट दिया गया है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए, और टोटल महिलाओं के लिए 18 सीटें दी गई है। और आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अप्लाई नहीं कर पाती है। तो आप लोग जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं, नोट्स ले चुके हैं हमसे, एक बार आप लोग ज़रूर हमसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पर जो हमसे नोट्स ले चुके हैं एक बार ज़रूर व्हाट्सअप करके जो अपडेटेड नोट्स है उसे आप ले लीजिएगा। ठीक है, आप सभी छात्र न्यू लेना चाहते हैं नए से तरीके से, तो आप लोग को मिनिमम चार्ज के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे पीडीएफ नोट्स के लिए बातें रही। आप लोग को जितने भी वैकेंसी है इसके लिए आप लोग को 100 रुपये का चार्ज देना होगा। ठीक है, तो जनरल वाले चाहे पिछड़ा वर्ग है, किसी भी अभ्यर्थी के लिए 100 रुपया देना होगा, जबकि एसटी और एससी वाले छात्रों के लिए 50 रुपये, दिव्यांग जनों के लिए और महिलाओं के लिए शुल्क नहीं दिया गया है, सभी वर्ग के लिए। अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको बैंक जाना पड़ेगा, और वहाँ पर परीक्षा शुल्क के लिए बैंक ड्राफ्ट के द्वारा बैंक में आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। ड्राफ्ट लेना है जिस बैंक में आपका खाता हो। ठीक है, और आपको उपायुक्त ऊपर में लिखना है, उपायुक्त जामताड़ा के नाम पर आप लोग भुगतान करेंगे, और 100 रुपया लगेगा। ठीक है,
ये नॉन रिफंडेबल होगा और वही वाला जो है आप लोग को आवेदन में भर के डालना होगा। ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो भी छात्र 10वीं पास है, तो ये खुशखबरी है, तो यहाँ पर 10वीं छात्र जो किए हैं उनको यहाँ पर वो भर सकते हैं, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना जरूरी है, तथा 1 जुलाई 2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु आवेदन करेंगे। तो ये आप लोग का शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अपडेट थी। ठीक है। कार्मिक राजभाषा विभाग द्वारा जो भी भाषा दी गई है उसी के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग का परीक्षा होना है। देखिए, चरित्र प्रमाण अच्छा होना चाहिए, आपराधिक नहीं होना चाहिए। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही साथ देखिए, आप लोग का एज जो लिमिट दिया गया है ना, 1 जुलाई 2024 को आपको 18 साल हो जाना चाहिए न्यूनतम। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, सभी वर्गों के लिए यदि आप जनरल से भर रहे हैं फॉर्म तो 35 साल होना चाहिए न्यूनतम। यदि आप दिव्यांग हैं जनरल से तो 45 साल। इसी तरह से जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 35 साल दिया गया है, और दिव्यांग के लिए 45। ठीक है। ये सॉरी, एसटी नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस वाले का है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले, तो यहाँ पर 35 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, और महिला और अनारक्षित पिछड़ा महिला कैटेगरी के लिए जितने भी महिला हैं, सब जिनका भी उम्र 38 साल भी हो गया है वो आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 40 उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, और मैक्सिमम 50 साल, यानी 50 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर चौकीदार बन सकते हैं। लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया है, इस पर आप लोग को ध्यान में रखना है। एज की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। अब बात करें कि कैसी परीक्षा होगी आप लोग का, तो लिखित परीक्षा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा होगा। तो ये चीज थी आप लोग का। दूसरा 8वां पॉइंट है कि आप लोग को जो भी आवेदन करेंगे वो संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, तथा पद स्थापना अथा संभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। आपके गांव में ही नौकरी लगने वाली है, क्योंकि हर गांव में चौकीदार की सीट खाली है। तो ये अपना स्थानीय दूसरे जिले वाले छात्र चाह रहे होंगे कि हम अप्लाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित बीट यानी जो गांव का नाम दिया गया है उसी से संबंधित आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा कब होगा, कैसे होगा? परीक्षा का जो है 50 अंकों की ली जाएगी, और आप लोगों को पता है 50 अंकों का परीक्षा होगा, जिसमें से संबंधित जिला से संबंधित जीके रहेगा, और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, 50 का 30% कर लीजिएगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 के रूप में तैयार की जाएगी। ठीक है, जितना सीट है 354 सीट का आप 3 टाइम्स कीजिएगा, तो जो होगा 1062 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये चीजें है। 354 में अभ्यर्थियों में से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और 50 अंकों की परीक्षा होगी, जो जामताड़ा जिला से संबंधित जीके होगा। और साथ ही साथ 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें 50 के अंतर्गत आपका चाहे खोरठा हो, जो भी भाषा है, आप बंगाली यदि बोलते हैं तो बंगाली से भी रख सकते हैं, तो उससे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी से भी रहेगा। तो आप जो छात्र जो चूज कीजिएगा उससे आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए यहाँ पर 2 तरह का प्रावधान किया गया है। 5 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो इसके लिए आपको 20 नंबर, 6 मिनट के अंदर आप लोग दौड़ते हैं तो 10 मिनट, 6 मिनट से अधिक होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट में यदि पहले दौड़ते हैं तो
10 अंक दिया जाएगा। और 8 मिनट से पहले ही दौड़ लेते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी। लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच के अंक तथा कार्य अनुभव के आधार पर यहाँ पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मानसिक मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर ली जाएगी। साथ ही साथ चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा 2 वर्ष की होगी और परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा। देखिए वेतन कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर 1800 ग्रेड पे के आधार पर आपको पेमेंट किया जाएगा। 20,200 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का पेमेंट। आवेदन करने के लिए क्या क्या आप लोग को चाहिए, तो आप लोग आवेदन रखने वाले जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वो ले लीजिएगा और मूल प्रमाण पत्र उसमें सिग्नेचर करके आवेदन कर देना है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र देना है। आरक्षण का दावा हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना है। और 6 अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र देना है। जन्म तिथि से शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना है। स्व अभिप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज का फोटो भी देना है। तो आप लोग इतना चीज लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग दे दीजिएगा। तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना है। साथ ही साथ आवासीय प्रमाण पत्र देना एनी हाउ है, नहीं दीजिएगा तो आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉर्म को। जातीय प्रमाण पत्र भी देना है जो जाति से संबंधित रखते हैं, जो जाति का फायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस है उसका ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए कहा गया कि 6 महीने के अंदर का जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारी चीज देना है। साथ ही किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका स्व निरस्त किया जाएगा। और उस पर लिखा गया है, देखिए अभी लिफाफा पर ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना है, आवेदन पत्र पद का नाम लिखना है, बीट संख्या लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, संबंधित पंचायत का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है और थाना का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये सारा लिखना है आपको लिफाफे के ऊपर, ध्यान में रखिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जिला के वेबसाइट पर जा सकते हैं। अप्लाई करने की जो तिथि है आप लोग को बता ही दिया गया है, 4 मार्च से तक लास्ट डेट है। निबंधित डाक से और स्पीड पोस्ट, आप लोग स्पीड पोस्ट ही कर दीजिएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। एड्रेस ये है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समन्वयालय जामताड़ा, पिन कोड ये है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। यदि आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो 8002483445 पर आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं और मंगवा सकते हैं। कई जिलों में हमारे कई अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं और जिन छात्रों को पता है हमारे यूट्यूब पर भी क्लासेस अवेलेबल करवा दिया गया है, वहाँ पर आप लोग 3-4 महीने पहले की है ओल्ड वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आवेदन कैसे भरना है, आवेदन प्रपत्र कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फ़ोटो चिपकाएंगे, यहाँ पर गांव का नाम गृह जिला यानी जामताड़ा यहाँ लिखना है। यहाँ पर जो भी ब्लॉक के हैं यहाँ पर लिखना है। अपने बीट का नाम लिखना है, बीट संख्या आप चेक कर लीजिएगा पीडीएफ में आपका बीट कौन सा गांव के अंतर्गत है। बीट संख्या भी गलत मत भरिएगा, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेंगे, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पर हिंदी में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आगे जो है आवेदन को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ ग्राम का नाम, बीट का ग्राम का नाम, पंचायत वार्ड का नाम, पोस्ट, ये सब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ थाना का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर देंगे, ठीक है। ये सारा भरना है आप लोगों को। ईमेल आईडी जिनके पास नहीं है वो बनवा लेंगे सारे को, ठीक है। पंचायत वार्ड का नाम लिखना है, यहाँ ग्राम का नाम लिखना है, वार्ड का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है,
अंचल का नाम लिखना है, अंचल यानी ब्लॉक कौन है आप लोग का, जिला का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है और यहाँ पिन कोड। यहाँ पर अपना आधार नंबर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता में यहाँ पर भारतीय लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र लिख देंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ऐसा नहीं करना है। आवेदन के शरीर में 2 चिन्ह लेना है, चाहे आपके शरीर पर तिल का निशान हो, कट मार्क्स का चिन्ह हो, वो चिन्ह का यहाँ पर उल्लेख करना है। मान लीजिए कि आपके शरीर पर तिल का निशान है, तो यहाँ पर लिख देना है मेरे गाल पर तिल के निशान है, बाएं गाल के पर तिल के निशान, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप लोग को शैक्षणिक योग्यता दिए गए हैं मैट्रिक, मैट्रिक का से ही आप लोग आवेदन कर पाइएगा। ठीक है, कृपया आरक्षण कोटि का नाम लिखें। यहाँ पर जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष में टिक लगाएंगे, महिला है तो महिलाओं के लिए टिक लगाएंगे, दिव्यांग के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, जितना प्रतिशत है, जो आपका दिव्यांग में प्रतिशत है वो भरेंगे, जिनको नहीं है तो कुछ नहीं करना है। दिव्यांग के प्रकार को टिक करेंगे, कैसा आप दिव्यांग है, बहरापन है, कैसा है, सब यहाँ पर टिक लगाना जरूरी है। और आगे है ओलंपिक खिलाड़ी से संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ देना है। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या देना है और निर्गत का तिथि है। जो स्थानीय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र देना है, और यहाँ पर उसमें ऊपर पे नंबर लिखा गया है, वो नंबर आपको फिल करना है और डेट भी लिख देना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आय से संबंधित यहाँ पर रुपया देना है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वाले छात्र भरेंगे उनको यहाँ पर कितना आय इनकम है और कब आपका सर्टिफिकेट निर्गत किया गया वो यहाँ पर देना है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, और 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। आप लोग को 100 रुपया का बैंक ड्राफ्ट बनाना है, किसी भी बैंक से आप बना लीजिएगा 100 रुपया का, उपायुक्त जामताड़ा के नाम पर। और यहाँ पर ड्राफ्ट का नंबर देना है और निर्गत तिथि देना है, बैंक शाखा का नाम लिखना है और यहाँ पर राशि लिख देना है। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ पर फिल करने का ये चीज़ें दी गई है। अब घोषणा पत्र भी यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। घोषणा पत्र में आपने कौन कौन सा प्रमाण पत्र दिया है, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, 12th का अंक प्रमाण पत्र, फिर ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिखिएगा आवासीय प्रमाण पत्र, आप लोग ये लिख सकते हैं जातीय प्रमाण पत्र। तो ये सारा चीज़ आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्म आप लोग को भरना है, ये भी अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरना है। यहाँ पर फोटो लगाना है, यहाँ हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में नाम लिखना है, बड़े अक्षरों में पिता का नाम हिंदी में और बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखना है। बीट का नाम संख्या लिखना है, बीट का नाम ग्राम लिखना है, अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर अपना सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा, यहाँ छोड़िएगा मत, और ये वाला जो है मत भरिएगा, ये तो आपको वहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ भरने की प्रक्रिया था। और जिन छात्रों को बीट से संबंधित संख्या चाहिए, तो यहाँ पर हमारा सारा जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम पर डाल दिया है, डाल डाल रखे हैं, तो सारा पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा कौन सा बीट कौन सी किस में से है। तो आप लोग ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी छात्र 10वीं पास हैं ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन 100% हो सकता है। ताकि थैंक यू फॉर वॉचिंग।